Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. In continuation with the previous video, graphical representation of motion, we are here to continue with the next part of the topic, that is graphical representation of motion, and we have to cover part 2, that is DT graph. So for previous knowledge, please refer the previous video, that is part 1 of this very topic. And the link of this topic is mentioned in the description box. So please एक बार description box में उस link को देखिए, उस video से go through कीजिए and move with the second video. So while watching this video, please have pauses in between. बीच बीच में pause देते रहें, facts को समझे and उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. So the next topic is DT graph. Full form है distance time graph. So DT graph मतलब distance time graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड कई बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ डीटी ग्राफ को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, बट कई किताबों में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एसटी ग्राफ बोलता है. डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एस से, इसलिए कई बार उसे एसटी ग्राफ भी बोला जाता है, बट दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, बस थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दोस. सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेट अस सी अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. So distance time graph क्या है? Distance time graph is drawn for describing the motion of a body in terms of change in distance covered by the body at y-axis. मतलब distance हम y-axis में draw करेंगे and time को draw करेंगे हम x-axis में with respect to time in the x-axis. So that means distance time graph का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि हम बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ड्रॉ करते हैं, और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है. एक्स एक्सिस में होता है टाइम एंड वाई एक्सिस में होगा द डिस्टेंस कवर्ड. मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा. टाइम रहेगा एक्स एक्सिस में एंड डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस में. राइट ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एक नॉर्मल सा डिस्टेंस एक्चुअल पिक्चर बिहाइंड इट, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ये है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. कैसे पता चला स्पीड कांस्टेंट है? ये देखिए, टाइम 1 मिनट में आपका डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर मिनट. टाइम इक्वल टू 2 मिनट्स में डिस्टेंस है 20 मीटर, तो अगेन आपका स्पीड हो गया यहां पर 10 मीटर पर मिनट, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. आपको सबको पता है ये चीज. तो डिस्टेंस है 30 मीटर, टाइम है 3 मीटर, 30/3 10 मीटर पर मिनट. डिस्टेंस है 40 मीटर, टाइम है 4 मिनट्स, तो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40/4 दैट इज 10 मीटर पर मिनट. अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग टाइम में आपको स्पीड 10 मीटर पर मिनट ही मिल रही है. इसका मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमको स्पीड क्या मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है. स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हुआ? दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. Why? Because we know that equal distance covered in equal intervals of time is the meaning of uniform motion. So यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, equal distance covered in equal intervals of time. That means ये जो ग्राफ है DT ग्राफ, distance time graph, this is the distance time graph for यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए. इसी तरह अगर हम एक ऐसा ग्राफ देखें जिसका कर्व जो है वो थोड़ा कर्वी टाइप का है, एकदम कर्व बना हुआ है. सो कर्व बना हुआ है, तो ये कर्व का मतलब क्या है? इस कर्व का मतलब ये है कि आपके डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. दैट मींस अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दैट मींस ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. सो दिस ग्राफ शोज यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब आप साफ तौर पर समझिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आप बात करो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस ग्राफ से अलग, अगर ऐसा कर्व्ड टाइप का रहे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. कैसा भी कर्व टाइप का रह सकता है. कर्व कैसा भी रह सकता है. अगर आप बोलो तो कर्व ऐसा रह सकता है, कर्व ऐसा रह सकता है, कर्व ऐसा रह सकता है, कैसा भी रह सकता है. हर केस में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व टाइप का रहा, तो कर्व टाइप का रहा, तो दैट डिस्टेंस कर्व टाइप डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये क्या शो करेगा भाई? कर्व के बारे में बात हो गई, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो गई, ये लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल, इसकी क्या बात होगी?
जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस सपोज कि डिस्टेंस आपका सपोज 10 मीटर है। सो 10 मीटर इज द डिस्टेंस विच इज देयर, 10 मीटर इज द डिस्टेंस विच इज देयर इन एवरी टाइम, मतलब हर टाइम में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही है। इसका मतलब द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग बट व्हाट, the slope of this graph is nothing but, we can say that the slope of this graph is nothing but आपका parallel है किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। that means आप साफ तौर पर बोल सकते हैं कि this graph shows you rest। ये किसको शो कर रहा है, ये रेस्ट को शो कर रहा है। this is showing rest, रेस्ट में the body is at rest and the slope of the graph is parallel to the time axis, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह आपकी यहां पर एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस की जगह वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो हम यहां पर मोशन को स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एसटी ग्राफ। सो एसटी ग्राफ के अलग अलग नेचर्स आपको अलग अलग कंडीशंस बताएंगे मोशन के। बिल्कुल डीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आपको यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसा वाला दिख रहा है वो आपको क्या बताएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ, दैट मींस आपका यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ ऐसा इसलिए बनेगा बिकॉज ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एक स्लोप है और इस स्लोप की एक कांस्टेंट वैल्यू है, और स्लोप की कांस्टेंट वैल्यू आपको ये बता रही है कि यहां पर जो वेलोसिटी रहेगा या स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस व्हेन वी ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से ये दोनों ग्राफ आपको क्या बताएंगे, ये दोनों ग्राफ आपको बताएंगे दैट द वेलोसिटी और स्पीड इज जीरो, एंड जीरो स्पीड का या जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है द बॉडी इज नॉट एट ऑल मूविंग, दैट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको कर्व्ड ग्राफ मिले तो कर्व्ड ग्राफ का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मींस द मोशन इज हैविंग विच एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट मींस बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए। इसी तरह से जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। दैट मींस बॉडी क्या हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट होना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये देखिए ये है वो कर्व। दैट मींस अगर बॉडी एक्सेलरेशन दे रही है इसका मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। जिसका मतलब यह है इन अ नटशेल वी कैन से दैट व्हाइल लुकिंग एट द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन टेल दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑफ विच टाइप, इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। So let us see what all informations are conveyed by DT graphs. So DT ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं दैट इज डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमको पता चलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, और एक गिवन टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये हमको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। Very simple. This is the first information. The second information conveyed by DT graph is the nature of motion, whether it is uniform or non-uniform. Uniform motion हुआ तो ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, रेस्ट पे हुआ तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कर्व्ड रहेगा, कर्व्ड रहेगा, राइट। सो लेट अस सी द थर्ड इंफॉर्मेशन। स्लोप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाले तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देगा, वेयर एज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा।
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसे समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कर्व। कोई भी एक dt ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। एक dt ग्राफ का एग्जांपल मतलब एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एग्जांपल हमने लिया है और इस ग्राफ से हम स्लोप निकालेंगे। सो इस ग्राफ से हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमको मिलता है 10 मीटर पर मिनट। स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज रेफर द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, that is part 1, understanding slopes, and the link of this is provided in the description box. Please go through it students. So slope निकालेंगे तो इस ग्राफ का स्लोप हम निकालेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मतलब 60 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 दैट इज 10। तो 10 मीटर पर मिनट इज द स्पीड। ये है स्पीड किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए सपोज हमको AB का स्लोप निकालना है, तो AB का स्लोप निकालने के लिए वी विल पुट y2 माइनस y1 मतलब 40 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2। सो आपका स्लोप यहां पर निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट यहां पर मीटर में है एंड टाइम यहां पर सेकेंड्स में है, इसलिए वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में। दैट मींस बिल्कुल स्लोप आप निकालिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। स्लोप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो आपको यहां पर क्या मिलेंगी, स्पीड मिलेगी। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, right? So the slope of distance time graph gives you speed, whereas the slope of displacement time graph gives you velocity. Very important point, please note it. So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like and share. Thank you.